आज का डेट क्या है आज का? 27 तारीख है ना? 27। ये हो गया हमारा 27 अक्टूबर 2025। इसमें हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? जेटेट के लिए। और टॉपिक क्या है हमारा? हिस्ट्री। इसमें हम लोग क्या क्या बांटे थे? तो जो राष्ट्रीय आंदोलन था हमारा, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन कब से कब लिए थे? 1885 से। 1885 से लेके 1947। इसको कितना भाग में बांटे थे इसको? 4 भाग में बांटे थे, है ना? राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रवाद का उदय? राष्ट्रवाद का उदय। तो चौथा भाग, तो ये आज का हमारा क्या है? चौथा भाग है। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग फोर्थ पार्ट करेंगे। तो फोर्थ पार्ट का मतलब ये अंतिम चरण हो गया, 1942 से लेकर 1947 तक का हो गया। यानी कि कितना साल आ रहा है? 42 और 47 में अगर देखोगे तो कितने साल का फर्क है? 5 साल। मात्र ये वाला 5 साल वाला अवधि है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो 1942 तक ब्रिटिश शासन अभूतपूर्व संकट में था। एक और द्वितीय विश्व युद्ध का दबाव हो रहा था, दूसरी तरफ भारत में राष्ट्रवादी चेतना अपने चरम पर थी। क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में, वह क्या हुआ? असफल हो गया था। जब असफल हो गया था तो इससे भारत को पता चल गया था कि ब्रिटिश का जो शासन है वह खाली लॉलीपॉप के जैसा बोल रहा है कि हम तुमको आजादी देंगे, लेकिन वह छलावा है। वह आजादी हमको रियल में देने को तैयार नहीं है। इससे भारत के लोगों में कैसा भावना बना? जन विद्रोह का भावना बना। वो सोचा कि ये अंग्रेज के खिलाफ अब हमको फिर से क्या करना चाहिए? विद्रोह कर देना चाहिए। अब वहीं से हमारा शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। कब होता है? 1942 में। इसको क्या बोलेंगे? द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि यह शुरू कब हुआ। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी एक नारा दिए थे। उस नारा का क्या नाम था? तुम लोग सोते मत रहो, रिप्लाई भी करो सब लड़की एकदम। अंजलि और रायमन, ये रिप्लाई करना है ना? उस नारा का क्या नाम था? करो या मरो। तो करो या मरो के साथ ही यह आंदोलन शुरू हुआ। नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी। तो नेता की जब गिरफ्तारी होने लगी तो यह आंदोलन खुद ब खुद क्या हो गया? जन आंदोलन में बदल गया। कई सारे लोग इसका विरोध करने लगे। गांव में इस आंदोलन की पैठ गहरी हो गई। कई जगह पे लोग ना अपनी सरकार बना लिए, बोले हम अंग्रेज की सरकार को नहीं बनाएंगे, हम अपना सरकार को मानेंगे। तो कहाँ कहाँ पर खुद का सरकार बना? जैसे बलिया में, महाराष्ट्र में एक जगह सतारा, वहाँ बंगाल में एक नाम है तमलुक, वहां पर ये भारतीय लोग क्या किए? खुद का ही एक सरकार बना लिए। अब देखो, अब क्या हुआ इसी बीच में? आईएनए आईएनए का मुकदमा हुआ, और नेताजी की विरासत यानी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका फुल फॉर्म हो गया इंडियन नेशनल आर्मी। जो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना किए थे, कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो गया, उसके बाद जो आजाद हिंद फौज है, जिसको बोला गया भारतीय राष्ट्रीय सेना, उसके नेताजी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो है सो भारत में बहुत ज्यादा फेमस हो गए, इतना फेमस हो गए कि उनकी लोकप्रियता गांधी जी से भी ज्यादा हो गई थी। और सुभाष चंद्र बोस को उग्र राष्ट्रवाद का प्रतीक मान लिया गया। हालांकि सुभाष चंद्र बोस जो विद्रोह शुरू किए थे वह असफल रहा, लेकिन उनके खिलाफ लाल किला में मुकदमा चला। कब से कब चला? 1945 से 46। तो जब मुकदमा चला तो पूरे देश में सुभाष जी के समर्थन में देशभक्ति की क्या हो गई? लहर पैदा हो गई। और सुभाष चंद्र बोस का समर्थन में सैनिक तो आए ही आए, नेता तो आए ही आए, जितने आम जनता थे वो लोग भी समर्थन में आ गए। अब ब्रिटिश शासन के प्रति बहुत गहरा असंतोष उभर कर सामने आया। अगला हम लोग देखते हैं मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा 1946 में होता है नौ सैनिक विद्रोह। उसको क्या नाम बोलता है? द नेवल म्यूटिनी। म्यूटिनी 1946। तो फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के सैनिक, तो रॉयल इंडियन नेवी किसके लिए काम करता था? अंग्रेजों का ही एक सेना का टुकड़ी था,
जो अंग्रेजों के लिए ही लड़ाई करता था, लेकिन इसमें शामिल अधिकतर सैनिक कैसे थे, भारतीय थे। तो इसके सैनिक ने बंबई में विद्रोह कर दिया और 78 जहाज पे कब्जा कर लिया, और इसका जो विद्रोह है वो 20 केंद्र तक फैल गया, वैसा केंद्र जो समुद्र किनारे किनारे फैला था। तो एक सवाल है, जो आईएनए का विद्रोह हुआ था उसमें जो सिपाही है उसने कितने जहाजों पे कब्जा कर लिया था? 78। 78 पे, ठीक है। कौन कौन सा नारा लगाया गया? जय हिंद और इंकलाब जिंदाबाद, ये सब नारे जिंदाबाद। लगाए गए। जो कि इस बात का जी। संकेत था कि ब्रिटिश शासन की नींव भीतर से क्या हो चुकी थी, हिल चुकी थी। हम्म। अब उसके बाद में क्या आया? अगला पॉइंट हमारा पांचवा नंबर पॉइंट है। पांचवा वाला पॉइंट है कि सांप्रदायिक तनाव होने लगा और विभाजन की प्रक्रिया। तो हम लोग देखते हैं कि सांप्रदायिक तनाव और विभाजन की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होगी। तो युद्ध के बाद के वर्षों में भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच में क्या हुआ, ध्रुवीकरण हुआ। ध्रुवीकरण का मतलब, मुसलमान बोला कि हमको मुस्लिम ही मेरे लिए ज्यादा अच्छा है हिंदू से ना, और हिंदू बोला कि मेरे लिए हिंदू ही ज्यादा अच्छा है, मुस्लिम से हमको दूर रहना है। इसके कारण मुस्लिम लीग नाम का एक जो पार्टी है उसने अलग किया। मुस्लिम लीग क्या है, पाकिस्तान की मांग किया, और पाकिस्तान की मांग कौन सा अधिवेशन हुआ? तो 1940 में लाहौर प्रस्ताव जब पारित हुआ, उसमें मुस्लिम लीग पाकिस्तान का मांग किया। और जब पाकिस्तान की मांग किया तो अब मुस्लिम लीग का सबसे प्रमुख राजनीतिक एजेंडा क्या हो चुका था, पाकिस्तान का निर्माण। और कैबिनेट मिशन जब 1946 में आया तो वह जो भी प्रस्ताव दिया उसको भारतीय लोग मानने से इनकार कर दिए। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि क्रिप्स मिशन के बाद में कैबिनेट मिशन भी असफल हो गया। और जब असफल हो गया तो नतीजा क्या हुआ, हिंदू और मुसलमान के बीच में कलकत्ता, नोआखाली, बिहार और पंजाब में क्या हुआ, बहुत भारी दंगा हुआ। जब इतना ज्यादा दंगा हुआ, मारकाट मच गया, तो मजबूरी में गांधी जी क्या किए, प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए कि ठीक है, मुस्लिम लीग को धर्म के आधार पर पाकिस्तान दे देना चाहिए। अच्छा, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ तक कि मुस्लिम लीग को पाकिस्तान का भी प्रस्ताव पारित करा करके वो लोग गांधी जी को राजी कर लिया। आप देख रहे हैं सत्ता का हस्तांतरण 1947 में कैसे होता है। तो युद्ध तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन की हालत खराब हो चुकी थी, और कई सारे ब्रिटेन के उपनिवेश में विद्रोह आरंभ हो चुके थे, जिससे ब्रिटेन क्या था, थक चुका था। अब ब्रिटिश शासन सोचा था कि चलो अब भारत को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ ही देते हैं, कौन यहाँ माथापच्ची करेगा। तो इसके उद्देश्य से एक योजना लाया गया, उस योजना का नाम था माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना कब आया? 3 जून 1947 को आया। तो 3 जून 1947 के तहत माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन का जो प्रस्ताव है वह प्रस्तावित किया गया, जिसको दोनों पार्टी स्वीकार किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का विभाजन का प्रस्ताव किस योजना के तहत प्रस्तावित हुआ, तो क्या आंसर आएगा इसका? योजना। माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947 को आया था। जब 3 जून 1947 को आया तो भारत और ये कांग्रेस और मुस्लिम दोनों स्वीकार कर लिया। अब देखो, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के साथ ही साथ उसका क्या हो गया, बता सकती हो? विभाजन हो गया। और दूसरा उसको क्या मिला, हिंसा मिला, हिंदू मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिक हिंसा मिला। अब यहाँ पर हम लोग कुछ चीज को देखते हैं, है ना, कि ये जो अंतिम चरण है, अंतिम चरण में तीन प्रमुख वैचारिक धाराएं एक साथ आई। सबसे पहले गांधी जी वाला विचारधारा आया कि हमको गांधी जी के अनुसार कैसा आंदोलन करना चाहिए, अहिंसात्मक, और हमको नैतिकता का पालन करना चाहिए, यानी कि आग नहीं लगाओ, तोड़ फोड़ नहीं करो, कुछ भी ऐसा काम नहीं करो। लेकिन उसी समय में कई सारे भारतीय सुभाष चंद्र बोस को भी अपना रोल मॉडल बना लिए, और सुभाष चंद्र बोस प्रतीक हो गया किसका, सशस्त्र राष्ट्रवाद का, कि हमको राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए शस्त्र उठाना होगा और हमको हिंसा करना होगा। यानी कि दो विरोधी विचारधारा फैल गया, गांधी जी का अहिंसा वाला और सुभाष चंद्र बोस का सशस्त्र राष्ट्रवाद। और तीसरा हम लोग देखते हैं कि इसी बीच में बहुत सारे नौजवान थे, जो सैनिक थे, जो मजदूर थे, उन्होंने भी
आंदोलन का में शामिल हुआ, लेकिन किस तरह से? उग्र प्रतिरोध। तो देखो, गांधी जी वाला उग्र प्रतिरोध में नहीं था, लेकिन सुभाष चंद्र और युवा सैनिक वाला क्या था? उग्र प्रतिरोध का था। ये वाला एकदम शांत थे, ये वाला कैसे थे? शांत। और ये दोनों जो है, वो वाला कैसा था? उग्र था। तो दो विचारधारा, दो विरोधाभासी विचारधारा फैला भारत में। तो इन तीनों ने मिला ब्रिटिश शासन की नैतिक और मानसिक नींव को क्या किया? ध्वस्त कर दिया। अब तो ब्रिटेन का पूरा जड़ भारत पे खत्म हो चुका था। अब परिणाम और विरासत में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले राजनीतिक परिणाम में देखते हैं। तो राजनीतिक परिणाम में देखते हैं तो 200 सालों से जो उपनिवेश बनाकर रखा था, वह क्या हुआ? अंत हो गया। राजनीतिक में, सामाजिक में देखेंगे कि आंदोलन के फलस्वरूप सामाजिक में विरासत में क्या मिला? हिंदू मुसलमान का लड़ाई मिला, विभाजन हुआ और शरणार्थी हो गया। यानी कि मुसलमान का एरिया से हिंदू को भगा दिया तो शरण ले लिया वो भारत में, और भारत का मुसलमान को भगा दिया पाकिस्तान में तो वहां जाके शरण में ले लिया। तीसरा, आइडियोलॉजिकल को हम लोग देखते हैं, विचारात्मक में क्या देखते हैं? तो स्वराज यानी कि जो आजादी है, उसको बोला कि हम भीख में नहीं मांगेंगे, यह हमारा क्या है? अधिकार है। और लास्ट में मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ा? कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव में पहले ब्रिटेन अपने आप को बोलता था कि पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो ब्रिटिश है। तो यह भ्रम टूट गया। अब उसको औकात बता दिया गया कि तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, और भी जातियां, एशिया के लोग भी सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, कुछ व्याख्या है, दिया गया है। क्या है कि जी। ब्रिटिश उदारता नहीं बल्कि भारत की अशासनीय स्थिति उनके प्रस्थान का कारण बनी। बोलता है कि ब्रिटेन उदार नहीं था जो कि भारत को आजाद दे दिया, बल्कि भारत में इतना ज्यादा अशांति फैल गया कि जिसके मजबूरी में ब्रिटेन लोग क्या किया? भारत को छोड़ दिया। अब कुछ कुछ हम लोग क्या क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें आंसर सारा आ ही गया है क्या? ओ, हम्म, चलो ठीक है, आंसर आ गया है तो मिटाना भूल गया। पहला वाला देखो, जी। करो या मरो। करो या मरो नारा किससे संबंधित था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से था पहला। दूसरा, किस मिशन की असफलता से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ? कैबिनेट मिस। नहीं, क्रिप्स मिशन। कौन सा है? हाँ। क्रिप्स क्रिप्स मिशन। मिशन। क्रिप्स मिशन की असफलता से भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। तीसरा, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पे पारित हुआ था? बम्बई मुंबई में। में पारित हुआ था। कहाँ पे? ग्वालियर का टैंक के मैदान बम्बई में। में। चौथा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए का पुनर्गठन कब किया? 1943। 43 में किया। आईएनए के मुकदमे कहाँ पे चलाया गया था? लाल किला दिल्ली में। ठीक है। 1946 का नौसैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? बम्बई में। बम्बई। एच HMIS तलवार HMI। से, ठीक है, वो जहाज का नाम है। हम्म। नौसैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? खराब भोजन और नस्लीय भेदभाव। भेदभाव। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी? अलग पाकिस्तान। अलग पाकिस्तान। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। यह मार्च 1946 में आया, ताकि भारत की संवैधानिक रूपरेखा तय की जा सके। कैबिनेट मिशन का हम्म, उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन। गठन, ठीक है। भारत को स्वतंत्रता देने वाला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। एटली, वही भेजा था कैबिनेट मिशन को। क्लेमेंट हम्म, एटली की लेबर सरकार ने, ठीक है। माउंटबेटन योजना कब पारित की गई? 3 जून 1947। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नौसैनिक विद्रोह ने क्या प्रदर्शित किया? भारतीय सैनिक एकता। एकता।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? बोस। सुभाष चंद्र बोस। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1946 में। 1946 में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस समय दिया गया? नौसैनिक विद्रोह के विद्रोह में समय। दिया गया, ठीक है। माउंटबेटन योजना का तात्कालिक परिणाम क्या था? भारत का विभाजन। वाह। ठीक है, तो ये वाला खत्म हो गया है क्लास। फिर 4:30 में लिंक भेजेंगे, कितना बजे भेजेंगे? साढ़े साढ़े चार में चार लिंक में। जाएगा तो ज्वाइन करना है ना। तब तक के लिए टाटा जी। बाय बाय। सर।